जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रवीण चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। प्यारे साथियों, आज हमारी राजस्थान जीके महाडोज की जो है वो 30वीं क्लास होने वाली है और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो राजस्थान कल्चर का टॉपिक, राजस्थान के आभूषण व वेशभूषा, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। राजस्थान के आभूषण और वेशभूषा जो भी है उसके बेस्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों के साथ अभी डिस्कस किए जाएंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन जो है हमारे वो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे, प्लस कुछ क्वेश्चन जो हैं वो उस टॉपिक के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, ठीक क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो जो भी साथी फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा फटाफट पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। और जो भी साथी आज लाइव जुड़े हैं उनसे कहना चाहूंगा जल्द ही क्लास को जो है वो अपने साथियों तक शेयर कर दें। और आपका कल एक डाउट वाला क्वेश्चन था, उसको भी हम यहाँ पे लेके आए हैं। और बट मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर क्लास के अंदर कोई डाउट वाला क्वेश्चन हो, उसमें किसी प्रकार की कोई गलती हो गई हो, तो उसका आंसर जब आपको मिलेगा पीडीएफ के रूप में, उस आंसर के अंदर आपको आंसर जो है वो कन्फर्म 100% आपको सही आंसर वहां पे मिल जाएगा। तो पीडीएफ डेली आपको मिलती है हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों देरी नहीं करते हुए हम फटाफट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लीजिएगा और साथ ही में कल की पीछे की जो क्लास थी हमारी उसके ऊपर आप लोगों का जो डाउट था उस डाउट को भी मैंने यहाँ पे साथ में लिया है। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे या फिर उससे पहले हम जो डाउट था उसको देख लेते हैं। प्यारे साथियों, इससे पहले की जो हमारी क्लास थी उसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में किस रियासत ने सती प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किया। और वहां पे जो कल मैंने ऑप्शन था उसका जो ऑप्शन दिए थे वो ऑप्शन थे कल वाले क्वेश्चन के, वहां पे था जयपुर और वहां पे था अलवर, जयपुर, अलवर, कोटा और बीकानेर। ये कुछ ऑप्शन आपको दिए गए थे। ठीक है, ये चार ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन में दे रखे थे और आपसे पूछा था कि राजस्थान में किस रियासत ने सर्वप्रथम जो है वो सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। ठीक है, तो प्यारे साथियों यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा देख लीजिएगा, राजस्थान में सबसे पहले सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा किया गया। ठीक है, लेकिन हमारा पॉइंट यहां से स्टार्ट हुआ था, ब्रिटिश प्रभाव से राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा को बूंदी नरेश राव विष्णु सिंह ने 1822 ईस्वी में गैर कानूनी घोषित किया। अगर ऑप्शन में हमारे पास कहीं पे भी बूंदी होता तो क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होना चाहिए था बूंदी, लेकिन बूंदी ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, तो हमारे शेष ऑप्शन बचे थे जयपुर, अलवर, कोटा और बीकानेर। तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर हमारा होने वाला है वो हो जाएगा भाई बीकानेर, क्योंकि सेकंड नंबर पे बीकानेर ने इसे गैर कानूनी घोषित किया था। फिर 3 नंबर पे अलवर, फिर 4 पे जयपुर, फिर मेवाड़, फिर डूंगरपुर, फिर बांसवाड़ा, फिर प्रतापगढ़, फिर जोधपुर, फिर हमारा कोटा। और साथ ही में किस महाराजा ने किया था उसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल से बताया गया है और साथ ही में ईस्वी सन भी यहाँ पे दी गई है। तो पहले साथियों, नो डाउट क्वेश्चन नंबर जो कल का था हमारा उसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर, लेकिन रियल के अंदर वास्तव में सबसे पहले किसने प्रतिबंध लगाया था तो बूंदी। तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बीकानेर। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको बड़े ध्यान से आप लोग एक बार समझ लीजिएगा। क्वेश्चन है प्यारे साथियों हमारे पास, रमझोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है। रमझोल आभूषण जो है वो किस भाग से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन है प्यारे साथियों हमारे पास कमर, नाक, पैर और अंगुली। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारा, इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट से सभी साथी कमेंट में बताएंगे कि रमझोल आभूषण जो है वो कहाँ पे पहना जाता है। तो प्यारे साथियों, रमझोल जो आभूषण है वो पैर के अंदर पहना जाता है। कहाँ पे पहना जाता है भाई? पैर में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। झेला, जमेला, पीपल पत्ता और उसके बाद अगोट्या शरीर के किस अंग के आभूषण हैं। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर बताएंगे। प्यारे साथियों, आज तक आपने कोई भी एग्जाम जो है वो उठा के देख लेना, आपको 100% जो है वो राजस्थान की वेशभूषा और आभूषण से क्वेश्चन जो है वो जरूर मिलते हैं और कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन भी कई बार तो मिलते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर एग्जाम के साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फटाफट यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे कि झेला, जमेला, पीपल पत्ता और उसके बाद अगोटा शरीर के किस अंग के आभूषण है। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इसका राइट आंसर होने वाला है हमारा कान।
क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, कान हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 था। मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति जो है वो क्या कहलाता था? ऑप्शन है पहले साथियों पानेरी, उसके बाद छड़ीदार, उसके बाद छापदार, उसके बाद जांगड़। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बता दें। जो भी साथी जुड़े हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि फटाफट सभी साथी क्लास को एक बार शेयर करके आया करो, और जाने से पहले भी क्लास को एक बार शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। ठीक है, चलो तो पहले साथियों मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति जो है वो क्या कहलाता है भाई? पहले साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या कहलाता था, तो ये कहलाता था भाई हमारे पास छापदार। क्या कहते थे उसे? छापदार। पगड़ी बांधने वाला जो व्यक्ति था महाराणा के, उसे हम किस नाम से जानते थे? छापदार के नाम से। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें। सूट की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, सूट की साड़ियों के लिए कौन सा शहर या फिर कौन सा जिला जो है वो प्रसिद्ध है? हमारे पास ऑप्शन है प्यारे साथियों सीकर, जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर। फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताएंगे कि सूट की साड़ियों के लिए क्या प्रसिद्ध है? सीकर प्रसिद्ध है, जयपुर प्रसिद्ध है, कोटा प्रसिद्ध है, सवाई माधोपुर प्रसिद्ध है। अगर आप लोग जितना फास्टली कमेंट करोगे मैं उतना ही फास्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो आज के करवाने वाला हूं। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास सवाई माधोपुर। सभी साथी फटाफट कमेंट अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर 5 है नांगदड़ा नामक लहंगे का प्रचलन है। नांगदड़ा नामक लहंगे का प्रचलन है, ये प्रचलन जो है वो कहां पे है या किस जाति के अंदर है? तो राजपूतों में है, आदिवासियों में है, ब्राह्मणों में है, संपन्न परिवारों में है। पहले साथियों क्वेश्चन नंबर 5 का फटाफट कमेंट में आंसर बताएंगे कि नांगदड़ा नामक लहंगे का प्रचलन जो है वो कहां पे है। ठीक है, तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई आदिवासियों में। कहां पे है प्यारे साथियों? आदिवासियों में है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो गया हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। बारी आभूषण पहना जाता है, बारी आभूषण जो है वो कहां पहना जाता है? बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, सभी साथी फटाफट इसका राइट आंसर बता दें। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, बारी आभूषण जो है वो कहां पे पहना जाता है? तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा नाक में। कहां पे पहना जाता है भाई? बारी आभूषण जो है वो कहां पे पहना जाता है? नाक में। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें। चूप नामक आभूषण का संबंध है, चूप आभूषण जो है वो कहां पे पहना जाता है? तो प्यारे साथियों सबको पता है चूप आभूषण जो है वो कहां पे पहना जाता है, या चूप भी बोल देते हैं इसे, कई बार चूप की बजाय इसे चूपा भी बोल देते हैं, चूप भी बोल देते हैं और इसे हम चूपा भी बोल देते हैं। ठीक है, तो चूप और चूपा आभूषण जो है वो कहां पे पहना जाता है भाई? दांत के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दांत। 8 की तरफ चलें हम, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। गले में बांधे जाने वाली देवी देवताओं की प्रतिमा को क्या कहते हैं? गले के अंदर बांधे जाने वाली देवी देवताओं की जो प्रतिमा है उसे किस नाम से जाना जाता है? प्यारे साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, आने वाले किसी एग्जाम के अंदर आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो गले में बांधे जाने वाली देवी देवताओं की प्रतिमा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है नावा, चौकी, उपयुक्त, दोनों, इन नन ऑफ दीज। तो प्यारे साथियों इसे हम नावा भी बोलते हैं और इसे हम चौकी भी बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास उपयुक्त दोनों। क्या होगा भी? उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 9 को देख ले। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है या कान पर पहना जाता है? तो फटाफट बताएंगे भाई कान पे कौन सा आभूषण पहना जाता है? टीका, बुल्ली, टोटी और रिमझोल। तो फटाफट बताएंगे भाई कि कान के अंदर कौन सा आभूषण जो है वो पहना जाता है। तो फटाफट बताएं भाई क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पहले साथियों क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारे पास इसका राइट आंसर होने वाला है टोटी। क्या कहेंगे भाई? कान के ऊपर, कान पर पहने जाने वाला जो आभूषण है उसे हम टोटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को बड़े ध्यान से देख लें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट हमारे लिए क्वेश्चन है, बड़ा ही मोस्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम का ये क्वेश्चन है हमारा कि अमर शाही किसका नाम है? अमर शाही किसका नाम है? जूती का है, आभूषण का है, मिट्टी के बर्तन का है, पगड़ी का है। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 10 को फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? अमर शाही किसका नाम है? तो प्यारे साथियों अमर शाही जो है वो पगड़ी का नाम है। किसका नाम है भाई? पगड़ी का नाम है अमर शाही। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 को देखें। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? सिर, माथा, नाक और गर्दन।
चंपाकली, फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। तो पहले साथियों क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास गर्दन। कहां पे पहना जाता है भाई, गर्दन में पहना जाता है। तो चंपाकली आभूषण जो है वो किस अंग में पहना जाता है, गर्दन के अंदर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है तिमड़िया पहना जाता है। तिमड़िया जो है वो कहां पहना जाता है, ऑप्शन है या फिर कौन पहनता है, कहां पे पहनता है, देख लीजिएगा। पुरुषों द्वारा बाजू पर पहना जाता है, महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है, महिलाओं द्वारा ललाट पर पहना जाता है, पुरुषों द्वारा हाथ में पहना जाता है। तो तिमड़िया जो है वो कहां पे और कौन पहनता है। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताएंगे। तो पहले साथियों क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास महिलाओं के द्वारा गले के अंदर पहना जाता है। क्या, कौन सा आभूषण भाई, तिमड़िया आभूषण। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है प्यारे साथियों हमारे पास झेला, झेला, जमेला, पीपल पत्ता, अगोटा किस अंग के आभूषण हैं। शायद ही क्वेश्चन जो है वो सेकंड बार हमारे सामने आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो झेला, जमेला, पीपल पत्ता और उसके बाद अगोटा किस अंग के आभूषण हैं। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कान के। किसके आभूषण है भाई, कान के, कुछ टाइम पहले भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लें। आदिवासी स्त्रियों का वस्त्र है, आदिवासी स्त्रियों का वस्त्र है। ठीक है, ये मैंने कल भी आपको बताया था आदिवासियों के वस्त्र के बारे में। कटकी, ये तो बिल्कुल हमारा था, कटकी जो है वो आदिवासियों का ही वस्त्र था। शेष बच गए हमारे पास जामसाई साड़ी और नांगदड़ा। तो पहले साथियों नांगदड़ा के बारे में अभी हमने डिस्कस किया है, तो और उसके साथ साथ हमारे पास जामसाई साड़ी भी होगा। अगर आपको थोड़ा सा याद है कि कटकी हमने कल पढ़ा था, आज की क्लास में हमने नांगदड़ा भी पढ़ा है, तो शेष बच गया। अगर दो हैं तो उपयुक्त सभी वैसे भी राइट आंसर होगा, क्योंकि जामसाई साड़ी जो है ये भी आदिवासी स्त्रियों का वस्त्र है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका राइट आंसर होने वाला है प्यारे साथियों हमारे पास उपयुक्त सभी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है। भील जनजाति के अंदर कछाऊ जो है वो कौन पहनता है। ऑप्शन है हमारे पास पुरुष पहनते हैं, नवयुवक लड़का पहनता है, बालक पहनता है या फिर महिलाएं पहनती हैं। तो भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है। तो फटाफट बताएंगे भाई क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो पहले साथियों भील जनजाति के अंदर कछाऊ जो है वो महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। किसके द्वारा भाई, महिलाओं के द्वारा। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलें। प्रश्न नंबर 16 है प्यारे साथियों बिरजस या फिर बिरचेस वस्त्र है। बिरजस या बिरचेस वस्त्र क्या है, कहां पे पहना जाता है, बड़े ध्यान से समझेंगे। पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र, आदिवासी कन्याओं की ओढ़नी, भील स्त्रियों का घाघरा, कंजर स्त्रियों की ओढ़नी। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 16 का एक बार राइट आंसर बता दे भाई। बिरजस या बिरचेस जो है वो वस्त्र है, तो क्या है, बिरजस या फिर बिरजेस वस्त्र, बिरचेस वस्त्र क्या है। तो पहले साथी क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसका राइट आंसर क्या होगा, बताएं फटाफट। तो पहले साथी इसका राइट आंसर होगा पुरुषों का कमर से नीचे का जो वस्त्र है उसे हम किस नाम से जानते हैं भाई, बिरजस या बिरचेस के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसका राइट आंसर हमारा ए होगा। 17 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 17 है सुवा भड़को। सुवा भड़को, सुवा भड़को क्या है, सुवा भड़को क्या है। ऑप्शन है हमारे पास खेतों में उगने वाली एक खरपतवार है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 है ऊंट के चार जामे के नीचे लगाई जाने वाली गद्दी है। और उसके बाद है छाछ में कढ़ाई, छाछ में पकाई हुई बाजरे की खिचड़ी है। और उसके बाद स्त्रियों के सिर का आभूषण है। तो सुवा भड़को प्यारे साथियों क्या है, फटाफट क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बता दें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास स्त्रियों के सिर का आभूषण जो है उसे सुवा भड़को कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, सुवा भड़को। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलें। कोपीन है, कोपीन क्या है, फटाफट बताएंगे भाई। हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोपीन क्या है। देखिएगा हम इसको थोड़ा सा जल्दबाजी में पढ़ते हैं और लगा के आ जाते हैं ऑप्शन नंबर ए, लेकिन ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, वो कोपीन नहीं होता, कैफीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास कैफीन जो है वो कॉफी का होता है और हम सोचते हैं कोपीन और कॉफी अफीम से मिलता जुलता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो कोपीन क्या है प्यारे साथियों, एक ऊंट का आभूषण है, तलवार का एक प्रकार है,
या फिर सन्यासियों द्वारा पहने जाने वाला विशेष प्रकार का लंगोट है? तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसका राइट आंसर होगा सन्यासियों द्वारा पहने जाने वाला विशेष प्रकार का लंगोट जो है उसे हम किस नाम से जानते हैं? कोपीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। दामना है, दामना क्या है? फटाफट बताएंगे भाई, दामना जो है वो क्या है? हाड़ौती क्षेत्र में महिलाओं का घाघरा, और उसके बाद हाथ अंगुली का एक आभूषण, पुरुषों का तलवार बांधने का साफा, आदिवासी युवतियों की चुनरी। तो फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? दामना क्या है? वेट कर रहा हूं भाई, सबसे पहले राइट आंसर कौन बताएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर किसका आएगा? तो प्यारे साथियों दामना जो है वो हाथ अंगुली का एक आभूषण है। हाथ अंगुली का एक आभूषण जो है वो क्या है भाई? दामना। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। 20 की तरफ चलें। फालियो, गुमालो, लपेटो, अमलो आदि नाम है, ये सारे नाम जो है वो किसके नाम है? दोबारा सुन लीजिएगा, फालियो, गुमालो, लपेटो, अमलो, ये सारे के सारे नाम जो है वो किसके हैं? पायजामे के नाम है, पगड़ी के नाम है, कमर के आभूषण के नाम है, साड़ी के नाम है। तो फटाफट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसका राइट आंसर बता दे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो पहले साथियों ये हमारे पास किसके नाम है? पगड़ी के नाम है। किसके हैं भाई? पगड़ी के। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। फालियो, घुमालो, लपेटो, आमलो आदि जो है वो पगड़ी के नाम है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलें, उसका राइट आंसर बताएं। उससे पहले मैं सभी से कहना चाहूंगा कि जो भी साथी जुड़े हैं अच्छी बात है, सारे के सारे पढ़ने वाले और अच्छी मेहनत करने वाले विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं। मेरे को पूरा विश्वास है आप लोग मेरा पूरा सपोर्ट कर रहे हो, कोई बात नहीं, मैं आपको दिल से थैंक्स बोलता हूं। लेकिन सभी साथी फटाफट अभी का अभी जो है वो क्लास को एक बार लाइक कर दें और जाते टाइम अपने साथियों तक जो है वो आप शेयर करके अवश्य जाओगे। वेट कर रहा हूँ भाई, सबसे पहले वेट कर रहा हूँ सबसे सभी साथी जो है वो फटाफट अभी क्लास को जो है वो लाइक अवश्य करेंगे। ठीक है, तो पहले साथियों क्वेश्चन नंबर को देख लें 21 को, और तब तक आप लाइक जो है वो करते रहें। क्वेश्चन नंबर 21 जो है तारा भात की सबसे लोकप्रिय ओढ़नी का प्रचलन है। तारा भात की सबसे लोकप्रिय ओढ़नी का जो है वो प्रचलन है। ऑप्शन है प्यारे साथियों हमारे पास ब्राह्मण स्त्रियों में है, राजपूत स्त्रियों में है, आदिवासी स्त्रियों में है, विधवाओं के अंदर है। तो तारा भात की सबसे लोकप्रिय ओढ़नी का प्रचलन जो है वो कहाँ पे है? तो प्यारे साथियों इसका प्रचलन है आदिवासी स्त्रियों में। तारा भात की सबसे लोकप्रिय ओढ़नी का प्रचलन आदिवासी स्त्रियों में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलें। समुद्री लहर का पोमचा व ओढ़नी प्रसिद्ध है। समुद्री लहर का पोमचा व ओढ़नी जो है वो कहाँ के प्रसिद्ध है? जयपुर, और उसके बाद उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, सभी साथी बता देंगे, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम का ये हमारा क्वेश्चन है। और मैंने आपको बताया कि हमारी क्लास के अंदर प्रतिदिन आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम के साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पहले साथियों समुद्र लहर का पोमचा व ओढ़नी प्रसिद्ध है, ये कहाँ के प्रसिद्ध है भाई? क्वेश्चन नंबर 22 जो है बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास जयपुर। कहाँ के प्रसिद्ध है भाई? जयपुर के प्रसिद्ध है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र जिसमें कटार रखी जाती है क्या कहलाता था? दोबारा सुन लीजिएगा, कमर पर बांधे जाने वाला वह वस्त्र जिसमें कटार रखी जाती थी क्या कहलाता था? कटक कहलाता था, कटारा कहलाता था, और उसके बाद फटका कहलाता था, या फिर पटका कहलाता था। ये सारे एक ही जैसे मिले जुले नाम हैं। तो फटाफट बताएंगे भाई इसे हम किस नाम से जानते हैं? कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र जिसमें कटार को रखा जाता है क्या कहलाता है? तो प्यारे साथियों इसको हम बोलते हैं भाई पटका। इसे हम किस नाम से जानते हैं भाई? पटका के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 23 जो है इसका राइट आंसर होने वाला है डी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। राज्य में विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? राज्य में विवाह के अवसर के ऊपर जो पगड़ी पहनी जाती है उस पगड़ी को किस नाम से जाना जाता है? सुन लीजिएगा, राज्य में विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी जो है वो किस नाम से जानी जाती है? मेठड़ी की पगड़ी, तारा की पगड़ी, गुलाबी पगड़ी और मदील की पगड़ी। तो प्यारे साथियों फटाफट यहाँ पे बताएंगे सभी साथी 24 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो विवाह के अवसर के ऊपर पहने जाने वाली पगड़ी जो है प्यारे साथियों वो होती है हमारे पास मिठड़ी की पगड़ी। क्या होती है भाई? मिठड़ी की पगड़ी। ओके, 24 का राइट आंसर होगा हमारा ए। 25 की तरफ चलें। विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाले काले रंग की ओढ़नी जो है वो क्या कहलाती है? विधवा महिलाओं द्वारा
ओढ़े जाने वाली काले रंग की ओढ़नी क्या कहलाती है? चीड़ का पोमचा, केरी भात का पोमचा, गुलाबी पोमचा, तारा भात का पोमचा। तो फटाफट बताएंगे, विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाली काले रंग की ओढ़नी क्या कहलाती है? तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 25 जो है इसका राइट आंसर होने वाला है हमारे पास चीड़ का पोमचा। क्या कहलाती है भाई? चीड़ का पोमचा। ओके प्यारे साथियों, आपको बेस्ट क्वेश्चन हम देने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही में आपके जो भी साथी हैं उनको लेके आइएगा प्लेटफॉर्म पे और उनको एक बार लिंक शेयर करिएगा। वो बोलिएगा कि आप एक बार विजिट करें, अगर बेस्ट क्वेश्चन लगे तो कोई बात नहीं, नहीं लगे तो आए तो वेलकम, नहीं आए तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देख लीजिएगा, राज्य में सोफे के लिए प्रसिद्ध शहर, राज्य के अंदर सोफे के लिए प्रसिद्ध शहर जो है वो कौन सा है? सोफे नहीं, सॉरी, साफे के लिए, सोफे के लिए नहीं, साफे के लिए। राज्य में साफे के लिए प्रसिद्ध शहर जो है वो कौन सा है? ऑप्शन है उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। तो राज्य में साफे के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? वेट कर रहा हूं भाई 26 नंबर का, फटाफट सभी साथी एक बार राइट आंसर बता दें। तो पहले साथियों क्वेश्चन नंबर 26 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास जोधपुर। तो राज्य में साफे कहां के प्रसिद्ध हैं भाई? जोधपुर के साफे जो हैं वो प्रसिद्ध हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। कैरी भात की ओढ़नी, लहर भात की ओढ़नी, तारा भात की ओढ़नी, जवार भात की ओढ़नी का प्रचलन है। ऑप्शन है हमारे पास, ये प्रचलन जो है इनका कहां पे है? विधवा महिलाओं में है, राजपूत महिलाओं में है, आदिवासी महिलाओं में है, उपयुक्त सभी में है। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 27 का एक बार राइट आंसर बता दें कि कैरी भात की ओढ़नी, लहर भात की ओढ़नी, तारा भात की ओढ़नी, जवार भात की ओढ़नी का प्रचलन जो है वो कहां पे है या फिर किन में है? तो प्यारे साथियों 27 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई आदिवासी महिलाओं में। किसमें है भाई? आदिवासी महिलाओं में। ठीक है, तो 27 का राइट आंसर सी हो गया। 28 की तरफ चले, बुख्तरी वस्त्र क्या है? बुख्तरी वस्त्र क्या है? अच्छा क्वेश्चन है प्यारे साथियों, मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा। बुख्तरी वस्त्र क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की कमर के नीचे के भाग में पहने जाने वाला वस्त्र। दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र। तीसरा ऑप्शन है ग्रामीण पुरुषों के सिर का वस्त्र और चौथा ऑप्शन है ग्रामीण महिलाओं का वस्त्र। तो प्यारे साथियों 28 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 29 है साथियों, उदय शाही, अमर शाही, विजय शाही और शाहजहानी ये सब हैं, ये क्या है? ये सब दोबारा सुनिएगा, उदय शाही, अमर शाही, विजय शाही, शाहजहानी ये सब क्या है? महिलाओं के नवलखा हार के प्रकार हैं, राजस्थानी पगड़ियों की शैलियां हैं, कैथून में साड़ी बनाने की विधाएं हैं या पैलेस ऑन व्हील्स में उपलब्ध रजवाड़ी शराब के प्रकार हैं। पहले साथियों फटाफट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 जो है इसका सभी साथी एक बार राइट आंसर बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 29 जो है इसका राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 को देख लें सभी साथी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा प्यारे साथियों हमारे पास राजस्थानी पगड़ियों की शैलियां हैं। राजस्थान की जो पगड़ियां हैं उनकी शैलियां हैं हमारे पास, कौन सी शैली है? उदय शाही, अमर शाही, विजय शाही, शाहजहानी, ये जो है वो राजस्थानी पगड़ियों की शैलियां हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। निम्न में कौन सा सुहाग का प्रतीक है? देखिएगा, आपसे पूछा भाई निम्नलिखित में से जो ऑप्शन आपको दिए हैं इनमें सुहाग का प्रतीक जो है वो क्या है? ठीक है, इसको देख के हम ये आइडिया लगाते हैं कि ये महिला जो है वो शादीशुदा है। तो प्यारे साथी बता दीजिएगा, ऑप्शन है हमारे पास बोरल और उसके बाद है राखड़ी और उसके बाद है टीका और उपयुक्त सभी। तो प्यारे साथी क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसका फटाफट सभी साथी आंसर बताएंगे क्योंकि लगभग को इसका नॉलेज है, लड़कों को तो लगभग का इसका नॉलेज है, वो तो यही देखते रहते हैं, बस वो तो यही सर्वे करते रहते हैं किसके ऊपर मोहर लगी हुई है, किस पे मोहर अभी नहीं लगी है। ठीक है, तो सभी का यही टारगेट रहता है, मैं जानता हूं अच्छे से। तो निम्न में से कौन सा सुहाग का प्रतीक है? तो पहले साथियों बोरल, राखड़ी, टीका ये सारे के सारे जो हैं वो सुहाग के प्रतीक हैं। जब शादी हो जाएगी ना सब पता चल जाएगा, कोई बात नहीं, अभी टाइम है, मजे लो आप। क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास उपयुक्त सभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। निम्न में से हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली अंगूठी को कहते हैं। निम्न में से हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली जो अंगूठी है उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देख लीजिएगा भाई,
मादलिया, अरसी और उसके बाद है रखन, चेकी। तो फटाफट देखिएगा, अजीब अजीब नाम है थोड़े। तो निम्न में से हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली अंगूठी को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 31 जो है इसका राइट आंसर बताइएगा सभी साथी। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों हमारे पास अरसी। किस नाम से जाना जाता है भाई? अरसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 32 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 32 है प्यारे साथियों हमारा कि कांचनी का प्रयोग स्त्रियों द्वारा किया जाता है। कहां किया जाता है? हो गया, किस रूप में किया जाता है? कांचनी का प्रयोग स्त्रियों द्वारा किया जाता है ओढ़नी के रूप में, कमर पर बांधने के लिए, शरीर के ऊपरी हिस्से में कुर्ती के समान, और उसके बाद कलाई में चूड़ियों के समान। कलाई में चूड़ियों के समान, ये ऑप्शन दिए हैं। कांचनी का प्रयोग स्त्रियों द्वारा किया जाता है। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर बता दें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 32 जो है प्यारे साथियों इसका राइट आंसर होने वाला है हमारे पास शरीर के ऊपरी हिस्से में, शरीर के ऊपरी हिस्से में कुर्ती के समान। ठीक है, शरीर के ऊपरी हिस्से में कुर्ती के समान जो वस्त्र पहना जाता है उसका नाम क्या है भाई प्यारे साथियों? कांचली। क्या नाम से, किस नाम से जाना जाता है? उसको कांचली नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। परंपरागत राजस्थानी पहचान की वेशभूषा, परंपरागत राजस्थानी पहचान की वेशभूषा क्या है? कुर्ता है, पायजामा है, साफा है, रुमाल है। ठीक है, तो प्यारे साथियों परंपरागत राजस्थानी पहचान की वेशभूषा जो है वो क्या है? बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। ये हमारे पास हो जाएगा भाई साफा, और कहां का प्रसिद्ध था भाई? जोधपुर का। कहां का प्रसिद्ध था? साफा, जोधपुर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलें। आत्म सुख से क्या आशय है? देखिएगा, अलग अलग विचार होंगे सभी के, कोई किस तरीके से सोचेगा, कोई किस तरीके से सोचेगा। ठीक है, आत्म सुख, आत्मा को सुख, ऐसा नहीं है, ये किसी एक वस्त्र का नाम है। अब किस वे में है अच्छे से समझने की कोशिश करें। आत्म सुख से क्या आशय है? ऑप्शन नंबर ए है अविवाहित आदिवासी युवतियों व बालिकाओं की ओढ़नी है, मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है, तेज सर्दी में पुरुषों द्वारा ओढ़े जाने वाला वस्त्र है, भील पुरुषों द्वारा पगड़ी के स्थान पर पहने जाने वाला वस्त्र। थोड़ा सा गलत लिखा गया है यहाँ पे, स्थान पर पहने जाने वाला वस्त्र है। तो पहले साथियों क्वेश्चन नंबर 34 जो है इसका राइट आंसर होने वाला है हमारा तेज सर्दी में पुरुषों द्वारा ओढ़े जाने वाला वस्त्र जो है उसे हम किस नाम से जानते हैं भाई? आत्म सुख के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है प्यारे साथियों हमारा, क्वेश्चन नंबर 35 को देख लीजिएगा एक बार। बजटी, लटकन, लौंग, चुनी इत्यादि आभूषण पहने जाते हैं। दोबारा सुन लीजिएगा, बजटी, लटकन, लौंग, चुनी इत्यादि आभूषण जो है वो पहने जाते हैं। ऑप्शन है हमारे पास सिर पर, नाक पर, और नाक में, पैर में, कान में। तो पहले साथियों क्वेश्चन नंबर हमारे पास 35 जो है इसका राइट आंसर बताइएगा भाई। बजटी, लटकन, लौंग कहां पे पहने जाते हैं? बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, सभी बता देंगे। ये जो है वो सारे के सारे नाक के अंदर पहने जाते हैं। कहां पे पहने जाते हैं भाई? नाक में। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 35 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 36 की तरफ चलें। मोखड़ी क्या है? पोखड़ी क्या है? ऑप्शन अच्छे हैं, ऑप्शन को बड़े ध्यान से समझेंगे। क्या ऑप्शन में दिया है अपने हिसाब से तुक्का लगाने की कोशिश कम करेंगे, क्वेश्चन को समझ के ही आपको राइट आंसर बताना है। तो मोखड़ी क्या है? कांच की कलाकृति जिस पर सोने की जड़ाई हो, राजस्थानी जूती है, जस्ते का बना पात्र है, लाख की चूड़ियां हैं। तो मोखड़ी क्या है? फटाफट क्वेश्चन नंबर आप 36 का एक बार सभी साथी राइट आंसर बता दें कि मोखड़ी जो है वो क्या है। तो पहले साथियों क्वेश्चन नंबर 36 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास लाख की चूड़ियां। मोखड़ी जो है वो क्या है भाई? लाख की चूड़ियां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलें। स्त्रियों के बालों में बैणी में गुथा जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है? बड़े ध्यान से सुनिएगा, स्त्रियों के बालों में बैणी में गुथे जाने वाला आभूषण जो है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन देख लीजिएगा भाई। गोफड़ कहलाता है, फोगरी कहलाता है, मुर्की कहलाता है, गोगली कहलाता है। तो पहले साथियों क्वेश्चन नंबर 37 का फटाफट यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे। स्त्रियों के बालों में बैणी के में गुथा जाने वाला आभूषण जो है वो क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 37 जो है साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास गोफड़। किस नाम से जाना जाएगा भाई? इसे गोफड़ के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, और सभी साथियों से कहना चाहूंगा जो भी जुड़े हैं फटाफट क्लास को लाइक करें। लाइक काफी कम आ रहे हैं और शेयर बिल्कुल भी नहीं करते हो। सिर्फ मैं आपके लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। डेली कम से कम 4 से 5 घंटे का टाइम जो है आपके लिए निकालना पड़ता है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आप हमारे लिए मात्र और मात्र 2 मिनट का नहीं, 1 मिनट भी नहीं लगेगी शेयर करने में। 1 मिनट भी शेयर करने में नहीं लगती और आप 1 मिनट का टाइम भी नहीं निकाल सकते। अब देख लो यार, क्या कुछ कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 38 को देख लो, कोई बात नहीं।
जिस सभ्यता की महिलाएं मणिमय एवं चमकीले पत्थरों की मणियों के आभूषण पहनती थी। बड़े ध्यान से सुनिएगा, किस सभ्यता की महिलाएं जो हैं वो मणिमय एवं चमकीले पत्थरों की मणियों के आभूषण जो है वो पहनती थी। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं प्यारे साथियों, कालीबंगा व बैराट, कालीबंगा व आहड़ और कालीबंगा व नोह, कालीबंगा व गणेश्वर। तो फटाफट यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 जो है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? किस सभ्यता की महिलाएं मणिमय एवं चमकीले पत्थरों की मणियों के आभूषण जो है वो पहनती थी? तो पहले साथ ही क्वेश्चन नंबर 38 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास कालीबंगा व नोह। क्या होगा भाई? कालीबंगा व नोह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 39 है प्यारे साथियों हमारे पास, तारा भात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? तारा भात की जो ओढ़नी है वो राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? राजपूत की है, आदिवासी महिलाओं की है, जाट महिलाओं की है, गुर्जर महिलाओं की है। तो फटाफट यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 जो है इसका राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है? तो पहले साथी क्वेश्चन नंबर 39 जो है बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, सभी साथी बता देंगे। 39 का राइट आंसर होगा हमारे पास आदिवासी महिलाओं की वेशभूषा जो है वो हमारे पास कौन सी है? आदिवासी महिलाओं की वेशभूषा जो है वो कौन सी भाई? तारा भात की ओढ़नी। ठीक है, तो जाने से पहले सभी साथी क्लास को लाइक करके जाएंगे। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं भैया थोड़ी सी मेहनत कर दो यार प्लीज। 40 को देख लें भाई सभी साथी फटाफट। लास्ट फाइनल क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 40 है, चुंपा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? इसके बारे में पहले भी मैं आपको बता दे चुका हूं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास चुप्पा या फिर चाप जो है वो कहाँ पे पहने जाते हैं भाई? दांत के अंदर। कहाँ पे? दांत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास दांत। और इसके बाद चुप्पा या फिर चुप्पा के स्थान पे अगर होता हमारे पास चौंप, तो चौंप कहाँ पे पहना जाता है? ये नाक के अंदर पहना जाता है। ठीक है, चौंप नाक में और चुप्पा कहाँ पे? दांत में। ठीक है, तो प्यारे साथियों उम्मीद करता हूं बात आपको अच्छे समझ में आई होगी। बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए थे। अगर पसंद आई हो क्लास तो लाइक करके जाएंगे और अपने दोस्तों को तक शेयर करेंगे। मिलते हैं साथियों कल की क्लास में, तब तक के लिए खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।